बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 6 सितंबर 1965 हर कदम अर्ज़ पाक पर नापाक निगाह डालने वालों को निशाने इबरत बनाने के अज़्म के लिए कौम आज यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। आज का दिन अज़ली दुश्मन को औकात में रहने का पैगाम है। दिन के आगाज पर सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 और वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी। नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और फातिहा खानी की गई। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के नापाक अज़ाइम को खाक मिला दिया। हर कदम अर्ज़े पाक पर नापाक निगाह डालने वालों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म लिए कौम आज यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मना रही है। आज का दिन अज़ली दुश्मन को औकात में रहने का पैगाम। मुल्क भर में यौम दिफा और यौम शोहदाए पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के चाको चुबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम दिफा जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। पाक फजाइया के चाको चुबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभालिए हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन जब पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क और कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त फाश किया और भारत के मज़मूम इरादों को नापाक कर दिया और नाकाम बना दिया। मुल्क भर में यौम दिफा और यौम शोहदाए पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर, बताइएगा यौम दिफा की तकरीबात कहाँ मुनक्कद हुई और आज कराची में सुबह का आगाज कैसे किया गया? ये आज यौम दिफा 6 सितंबर के हवाले से जो मर्जी तकरीब थी वो मज़ार कैद पे मुनक्कद हुई है, जहाँ पर गार्ड की तब्दीली समेत जो है वो वहाँ पर तकरीब का इनकाद किया गया और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। हम इस मौके पर गार्ड की तब्दीली के साथ साथ वहाँ पर जो है वो अफवाज जो 6 सितंबर के हवाले से का जो दिन है, उनके जो गाजी के शहदा थे, उनकी फैमिलियों को, उन गाजियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया है। और जो नाकाबिल तस्खीर जो ये दिन है, इस हवाले से जो तकरीबात का सिलसिला वो शहर के दीगर मकामात पर भी जारी है। सिंध बॉयज स्काउट्स में इस वक्त तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ पर 6 सितंबर के हवाले से जो कारनामा अंजाम दिया हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों ने, उस बारे में जो है वो बयान किया जा रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी समाजी जो तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी तकरीबात का सिलसिला जो है वो शहर भर में जारी है। और आज सुबह से 21 तोपों की सलामी दी गई आज सूबाई हेडक्वार्टर में। और 6 सितंबर का जो दिन है उसको भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और अपनी मुसल्लह अफवाज जो कि 6 सितंबर के हवाले से दुश्मन के जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाने के हवाले से उन जवानों को, उनकी फैमिलियों को ज़बरदस्त अल्फाज में कराची के शहरियों की जानिब से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यौम शोहदा के मौका पर शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है।
दूसरी जानिब योम दिफा के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए हैं और सलामी भी पेश की है। आपको बताएं कि लाहौर में भी योम दिफा के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई है और पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए हैं और सलामी पेश की है। मुल्क के तूल अर्ज में 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम दिफा के मौका पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए हैं। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा लाहौर में योम दिफा किस तरह से मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, योम दिफा पाकिस्तान मुल्क भर की तरह लाहौर में जोशो जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपको बताता चलूं कि लाहौर में मरकजी तकरीब जो है वो मज़ार इलामा इकबाल पर मुनक़द की गई, जहाँ गार्ड्स तब्दील किए गए और डीजी रेंजर्स पंजाब इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। डीजी रेंजर्स पंजाब की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और मज़ार व सलामी दी गई और फातह खानी की गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम जो हैं वो किए गए थे, जबकि दूसरी तकारीब जो हैं वो मुनावा में यादगार शोधा पर मुनक़द की गई, जहाँ अस्करी हुकाम के अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने भी वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे मज़ार पर यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का दिन हमें ये याद करवाता है कि हम वतन की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दें और मुल्क भर में आज खुसूसी तौर पर मुल्क की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी मांगी गई और इस अज़म का इरादा किया गया कि वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जानिब से भी एक ट्वीट पैगाम जो है वो सामने आया, जिसमें उनका ये कहना था कि हमें अपने शोधा जो हैं उन पर फख्र है और आज के दिन हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मुल्क भर में की तरह लाहौर में मुख्तलिफ तकारीब जो है वो मुनक़द की जा रही हैं और इस अज़म का इरादा किया जा रहा है कि वतन की दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने से किसी तौर पर भी दरेक नहीं किया जाएगा। मुल्क के दिफा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया जाएगा। ये तकारीब का सिलसिला जो है अभी जारी है। इसी तरह जमात इस्लामी की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया है जो शाम 5 बजे जो है लिटन रोड से निकाली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के तूल अर्ज़ की तरह लाहौर में भी योम दिफा की तकरीबात का सिलसिला जारी है और योम शहोदा के और 6 सितंबर के शहोदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। योम दिफा पाकिस्तान GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब का इनेकाद हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहोदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की। मुल्क भर के तूल अर्ज़ की तरह रावलपिंडी में भी योम दिफा के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की है। 6 सितंबर 1965 का दिन हमें उन शोहदा की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क की खातिर जानें कुर्बान की। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान न्याजी से। इजहार खान, बताइएगा GHQ की मरकजी तकरीब का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, GHQ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और तमाम अफसरान मौजूद हैं और ये तकरीब जो है जी हमेशा की तरह
اسی جوش و جذبے سے، ملی جوش و جذبے کے تحت منائی جا رہی ہے، اور پورے پاکستان میں اس وقت آرم فورسز کے جہاں بھی جو یونٹ ہیں ان میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جو آج کی جو مرکزی تقریب ہے وہ GHQ میں منعقد کی گئی ہے۔ جی اسکار خان، یہ بتائیے گا آج صبح اسلام آباد میں یوم دفاع کا کس طرح سے آغاز کیا گیا اور کہاں کہاں تقریبات کا انعقاد کیا گیا؟ جی، اسلام آباد میں آج صبح 31 توپوں کی سلامی سے آغاز کیا گیا، اسی طرح باقی صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے آج 6 ستمبر یوم دفاع کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اور یہ تمام مسلح افواج کے سربراہان نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے سیسا فلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ جی بہت شکریہ اسکار خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بھی یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب کے آخر میں نیول چیف نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بھی یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب کے آخر میں نیول چیف نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم دفاع کے موقع پر خصوصی پیغامات۔ صدر مملکت کہتے ہیں پاک افواج نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا مسلح افواج نے ثابت کیا کہ وہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کہا کہ ازلی دشمن آج بھی ہمارے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے، حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بھارت پاکستان کے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ آپ کو بتائیں کہ یوم دفاع کے موقع پر وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی جانب سے پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج نے ثابت کیا ہے کہ وہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کہا کہ ازلی دشمن آج بھی ہمارے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے، حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بھارت پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ یوم دفاع دشمن کے خلاف پاکستان کے ایک ہونے کا دن ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں یہ دن پیغام ہے کہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم اور ہر ہاتھ کاٹ دیں گے۔ شہداء، غازی اور غیور بہادر پاکستانیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے منامہ لاہور میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دن پیغام ہے کہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم اور ہر ہاتھ کاٹ دیں گے۔ پوری قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ اسپیکر قومی اور ڈپٹی اسپیکر کا یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا ملکی سرحدوں کا دفاع اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے جس قدر جرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر کا یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا ملکی سرحدوں کا دفاع اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے جس قدر جرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یوم دفاع کے موقع پر شہداء افواج پاکستان کو سلام و خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ ستمبر کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ بہادری اور ہمت کی زندہ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آج کے دن 1965 میں ہماری بہادر مسلح افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ شہداء پاکستان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انیس سو 65 کی جنگ کے شہداء کو آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ پوری قوم شہداء وطن کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ 65 کی جنگ کے غازیوں کی جرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہداء ہمارا مان ہے اور ہم ان کے مکروز ہیں۔ ستمبر 1965 کی جنگ پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن باب ہے۔ پاک فوج نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاک افواج کے عظیم سپوتوں نے بہادری کی بے مثال داستانیں رقم کی ہیں۔
पाक फौज और पूरी कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। कौमों की जिंदगी में ताकत का असल सरचश्मा अल्लाह ताला पर ईमान और अपने नजरिए पर यकीन होता है। सिराजुल हक कहते हैं कि 6 सितंबर अजीम उस शान फतह की याद दिलाता है जो ताकतवर दुश्मन को शिकस्त फाश देकर हासिल की गई। पाकिस्तानी बहादुर अफवाज और कौम ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो आज तक नहीं भूल सका। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर कौम के नाम पैगाम। कहा, जब तक नजरिया मुस्तहकम और मजबूत रहता है कौमें अरूज हासिल करती हैं। जो कौमें अपने नजरिए को भूल जाती हैं वो दुनिया में अपनी शनाख्त और वकार को भी खो देती हैं। पाकिस्तान 2 कौमी नजरिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया था। मुल्क भर की तरह लाहौर में यौम दिफा जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जमात इस्लामी ने वहादत कॉलोनी में कैंप लगाकर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस वक्त टीवी टुडे के नुमाइंदे अली तारिक जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सुलेमान बलोच के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी, मुल्क भर में आज यौम दिफा जो है जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तकरीबात का सिलसिला जारी है, रैलियां निकाली जा रही हैं, यौम जो शोदा हैं उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से जमात इस्लामी ने भी वहादत रोड पे कैंप लगाया गया है। जो शोदा हैं उनके लिए दुआ की जा रही है, उनके जो है नारेबाजी की जा रही है कि पाक फौज जिंदाबाद। हमारे साथ यहाँ पे जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं आज के दिन के बारे में। सर, बताइएगा कि आज का दिन बड़ा अहम है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, बहुत शुक्रिया। यौम दिफा ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र का दिन है कि 14 अगस्त 1947 को जहाँ पे हमने पाकिस्तान हासिल किया, पाकिस्तान भी कुर्बानियों के बाद इसी वजह से हासिल हुआ कि मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हमें एक सरज़मीन चाहिए। तो पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम थे उनको इस बात की तकलीफ़ थी कि दुनिया के खत्े के अंदर एक मुल्क ऐसा बना कि जो कलमे की बुनियाद पर बना है। और पहले दिन से जो है वो साजिशें हो रही थी, जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के विजन के मुताबिक पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान के लिए नाकाबिल तस्खीर जो है दिफा का जो सिस्टम बनाया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने फ़ौज के साथ शाना बिशाना जो है पाकिस्तान के दिफा के अंदर किरदार अदा किया है। हम चुविंडा का मुकाम देखें, हम BRB का मुकाम देखें, या पठानकोट का मुकाम देखें, या कश्मीर के अंदर देखें कि जिस अंदाज के साथ पाकिस्तानियों ने अपना किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि आज भी हमें इसी हवाले से ज़रूरत है कि जिस जज्बे के तहत पाकिस्तानी 6 सितंबर को निकले थे और उन्हें जहाँ पे खून की एहतियात की ज़रूरत थी वहाँ पे खून का अतिया दिया, जहाँ पे जान की ज़रूरत थी जहाँ पे जान दिया, जहाँ टैंक के नीचे लेट के अपने मुल्क की जो है वो ज़मीन जो है उसको उन्होंने पाने के लिए जो है जिद्दोजहद की। आज भी इस वक्त का तकाजा है कि हम पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए इसी तरह हो गया। सर, आप भी बताइएगा कि जो जमात इस्लामी है आज क्या सोचती है कि जो आज का दिन है कैसे, क्या अवाम के लिए पैगाम देती है जमात इस्लामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैं अफवाज पाकिस्तान को और उनके शहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने 65 की जंग के अंदर आज के दिन जाम शहादत नोश किया और सरहदों की हिफाजत की। जमात इस्लामी की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं है। जमात इस्लामी ने जब भी पाकिस्तान के अंदर फिजिकल एग्रेशन हुई या उसके नज़रियात को जो है, नज़रियाती सरहदों को जो है वो उस पर हमला हुआ, तो जमात इस्लामी के पाकिस्तान के कारकुनान ने जो है उसकी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और मैं समझता हूँ कि जानों के नजराने भी पेश किए, चाहे वो बांग्लादेश का मकाम हो, चाहे वो चवंडे का मकाम हो, चाहे पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर भी जब भी पाकिस्तान को उसके दिफा को जो है जमात इस्लामी के कारकुन की ज़रूरत महसूस हुई तो जमात इस्लामी के कारकुन ने जो है वो पहली सफ़ में आकर जाम शहादत नोश फरमाई। जैसा कि आपने देखा कि जमात इस्लामी के रहनुमा का भी ये कहना है कि जब पाक फौज जब लड़ी है, जब पाक फौज ने आगे बढ़ी है, भारत के खिलाफ जंग लड़ी है, तो हर बच्चा जो है वो तैयार था पाकिस्तान के लिए जान देने को। और आज का दिन वो दिन है जब पाक फौज जो है सुरखरू हुई और भारत की फौज। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कहते हैं किसी भी मसले से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए अमल दरामद कमेटी बनाई है। तमाम फैसले सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी के फोरम पर होंगे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे।
कराची में बारिशों से तबाही मच गई। बारिशों से पहले कोरोना का चैलेंज था। कोरोना वायरस के हवाले मरहला बहुत मुश्किल था। कोरोना से निपटने के लिए हमने कमेटी बनाई। टिड्डी दल के चैलेंज से निपटने के लिए भी कमेटी तश्कील दी गई। बारिशों से बलूचिस्तान और दीगर अजला मुतासिर हुए हैं। सैलाब ने बलूचिस्तान, अंदरून सिंध और सवात में तबाही मचाई है। इमरान खान का कहना था कि कराची के लोगों ने मुश्किल वक्त का सामना किया। कराची वालों के लिए पीने का पानी बड़ा मसला है। नाले, निकासी आब, बेघर अफराद, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल हैं। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के साथ सड़कों का भी मसला है। NDMA नालों से तजावुजात का खात्मा कर रही है। कराची की सड़कें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल करना जरूरी है। कराची सर्कुलर रेलवे भी मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि वज़ीर आला ने अंदरून सिंध सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक आगाह किया। हमने मिलकर कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए। कराची के मसाइल के हल के लिए भी मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कारोबार में आसानियां पैदा करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमत का फर्ज है कि उनको तमाम सहूलियात फराहम करे। तामीरात और इससे मुंसलिक शोबों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत का मकसद कारोबार और सरमायाकारी के निज़ाम में ऑटोमेशन लाना है। कराची में ताजिर और कारोबारी तबके के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमत का फर्ज है कि उनको तमाम सहूलियात फराहम करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मजबूत पॉलिसी इख्तियार की गई। तामीरात और इससे मुंसलिक शोबे के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत का मकसद कारोबार और सरमायाकारी के निज़ाम में ऑटोमेशन लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के शहर कायद पहुंचते ही सिंध हुकूमत की जानिब से भी पीपल्स कराची प्रोग्राम सामने आ गया। कराची के अवाम की सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची क्या पहुंचे, सिंध हुकूमत भी जाग गई और पीपल्स कराची प्रोग्राम जारी कर दिया। पानी के 5 बड़े मंसूबे शामिल। मंसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में पानी का बहरान खत्म हो जाएगा। सीवरेज के 8 बड़े मंसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में सीवरेज के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। है सारा वतन गाकर फौजी जवानों का हौसला बुलंद किया। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। साथियों साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। आज 6 सितंबर है जो कि यौम दफा का ख़ास दिन मनाया जाता है। हमारा पूरी कौम का सलूट है उन शहदा को जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी जान देकर इस धरती को जन्नत बना दिया। ये बहुत बड़ा दिन है किसी आज़ाद मुल्क के लिए। उन लोगों से पूछें जिनके मुल्क आज़ाद नहीं है। मैं दोनों हाथों से अपनी पाक फौज को सलाम करती हूँ जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद बैठे हैं। मलका तरन्नुम के गाए हुए तमाम नगमे लाजवाल हैं और आज भी उनकी गूंज और पुरस्रार अंदाज लहुओं को गरमाते हुए जज्बा हुबल वतनी को तरोताज़ा कर रहे हैं। शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में भारत को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ गया। मसला कश्मीर को एजेंडे से खारिज करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले को सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे से खारिज करने का भारत का मुतालबा बेबुनियाद करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के एजेंडे से भारत पाकिस्तान सवाल के एजेंडे आइटम के तहत मसला कश्मीर के खात्मे का मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय मुतालबे को बेबुनियाद करार देते हुए एक मेंबर ने कहा कि कोई रियासत यकतरफा तौर पर एजेंडे को तब्दील नहीं कर सकती। इजलास में कहा गया कि एजेंडे की तश्कील कवायद व ज़वाबित के मुताबिक की गई है। सिर्फ 15 रुकनी काउंसिल के इत्तेफाक राय से ही इसे तब्दील किया जा सकता है। कराची में बारिशों के बायस हब नदी के पुल की हालत खस्ता, किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। पुल के पिलर्स को सपोर्ट करने वाली दीवार गिर चुकी है जिससे पुल के कमजोर होने का खदशा पैदा हो गया। हब चौकी के करीब हब नदी पर बनाए जाने वाले पुल के पिलर हालिया बारिशों में मुतासिर हुए हैं और 3 पिलर्स की सपोर्ट की दीवारें गिर गई हैं जबकि दीगर की हालत मखदूश है।
پلرز کی تشویشناک حالت سے متعلق شہری نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی اور حکومت سے دیواروں کی دوبارہ تعمیر کرنے اور پل کا تکنیکی معائنہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پل سے ہب اور کراچی کے درمیان ہیوی ٹریفک اور پبلک ٹرانسپورٹ گزرتی ہے۔ دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہبانی کا کہنا ہے کہ پل کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور صورتحال سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 5 مریضوں کا انتقال، تعداد 6340 ہو گئی۔ مزید 513 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,98,025 مریض۔ سندھ میں 2,422، پنجاب میں 2,208، خیبر پختونخوا میں 1,225 اور بلوچستان میں 144 مریض انتقال کر چکے۔ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 2,98,025 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 513 کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 24,857 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 5 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 6,340 ہو گئی، جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ 2,82,553 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2,70,00,000 مریض، 8,83,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 1,92,000، برازیل میں 1,26,000، میکسیکو میں 67,326، روس میں 17,759، بھارت میں 70,679 اور سعودی عرب میں 4,049 اموات۔ موذی کورونا وائرس پر قابو نہ پایا جا سکا، تمام اقدامات بے سود ہو گئے۔ یورپ میں کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، مگر امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 1,92,000، برازیل میں 1,25,000، میکسیکو میں 66,891، روس میں 17,649، بھارت میں 69,635 اور سعودی عرب میں 4,015 اموات ہو چکی ہیں۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاک کشمیر قومی یکجہتی فورم کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سیاسی پارٹیوں اور فورم کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی OIC کے مستقل سفیر رضوان شیخ اور قونصلر جنرل جدہ خالد مجید تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصلر جنرل جدہ خالد مجید اور مندوب رضوان شیخ نے کہا کہ ہم وطن پاکستانیوں کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب سے پاکستان تحریک انصاف جدہ سٹی کے صدر قیصر جاوید، مسلم لیگ نون کے صدر ملک منظور، پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بشیر خان سواتی اور کشمیر جموں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سردار اشفاق، یاسین اعجاز، ریلیف ٹائیگر فورس کے صدر انجم اقبال وڑائچ اور دیگر نے بھی وطن عزیز پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے۔